सबसे पहले तो आप सभी को मेरा राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल नीता की स्टोरी में। ननंद भाभी की मस्ती भरी जंग। गौरी नए नवेले अंदाज में घर संभाल रही थी। नैना कॉलेज से आती है और अपनी भाभी की खिंचाई करने लगती है। सासू माँ दोनों की नोक-झोंक से बहुत खुश होती हैं। एक दिन नैना अपनी भाभी से कहती है, भाभी आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, बस नमक थोड़ा कम हो और सब्जी में स्वाद आ जाए तो क्या बात है। यह सुनकर गौरी ने कहा, वाह ननंद जी, और तुम्हारा चाय बनाना तो ऐसा है जैसे उबलते पानी में पत्ती गिरा दी हो और उम्मीद कर रही हो कि कॉफ़ी जैसा स्वाद आ जाए। यह सुनकर सासू माँ ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा तुम दोनों को तो कॉमेडी सर्कस में भेजना चाहिए। हर सुबह मेरी हंसी का शो जो चल रहा है। फिर एक दिन खाने की टेबल पर भाभी दाल थोड़ी ज़्यादा पतली है, चावल से भी दोस्ती नहीं कर रही है। अच्छा तो चावल से कह दूं कि ननंद जी आ रही हैं, जरा चिपक के चलना। भाभी आप तो बातों में सबकी बोलती बंद कर देती हो। खाना चाहे जो भी हो जैसा भी हो, खाना तो बहाने हैं ननंद जी, आपको तो बस भाभी की टांग जो खींचनी है। फिर एक दिन नैना गौरी से कहती है, भाभी आप रोज रोज सास बहू वाले सीरियल क्यों देखती हैं? ताकि तुम्हारे जैसे रियल लाइफ सीरियल का सामना करने की प्रैक्टिस हो सके ननंद जी। फिर एक दिन सुबह का टाइम था, दोनों टेबल पर बैठे थे और शेखर आ जाता है। नैना तपाक से बोल उठती है, भैया आपकी बीवी ने आज फिर से मेरी गुलाब जामुन छीन ली थी। झूठ, वो खुद कह रही थी जी, भाभी आप खा लो, डाइट पे हूँ मैं। यह सुनकर शेखर सोचने लगता है, तुम दोनों एक दिन मिलकर मुझे फ्राई कर दोगी। सासू माँ यह सब सुनकर कहती हैं, मुझे तो लगता है घर में टीवी की ज़रूरत ही नहीं है। ये ननंद भाभी की जोड़ी ही मेरे लिए लाइव कॉमेडी शो है बेटा। गौरी और नैना की टॉम एंड जेरी जैसी जंग अब और मज़ेदार होती जा रही थी। सुबह सुबह जैसे ही गौरी किचन में गई, देखा कि उसकी चाय बनाने वाली फेवरेट इलायची गायब है। गौरी ने तेज आवाज़ लगाई। नैना मुस्कुराते हुए कमरे से निकली। क्या हुआ भाभी, कुछ चाहिए था क्या? हाँ मुझे इलायची चाहिए थी चाय के लिए, और तुम जानबूझकर छिपा देती हो ना। गौरी ने आंखें तरेरी। नैना शरारती अंदाज में बोली, भाभी जो बहू चाय में जादू डालती है, क्या वो बिना इलायची के हार मान लेगी? गौरी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी चालाकियों का जवाब मैं चाय में दूंगी, देख लेना ननंद जी। 10 मिनट बाद चाय बनकर सबके सामने आ गई। सबने एक एक घूंट लिया और तारीफों की बौछार कर दी। वाह गौरी, आज की चाय तो कमाल की बनी है। फिर ससुर जी ने कहा, वाह बेटा, आज तो चाय तुमने कमाल की बनाई है। नैना चौंक गई, इलायची तो थी ही नहीं, फिर भाभी ने कैसे चाय बनाई? गौरी ने आंख मारी, छोटी, इस बार मैंने अदरक और तुलसी से काम चलाया, हर बार इलायची से ही जादू थोड़ी होता है ननंद जी। नैना कुछ कहती उससे पहले ही गौरी ने एक चिट्ठी थमाई। राउंड 1, भाभी जी की जीत। अब नैना के चेहरे पर एक मिशन वाली मुस्कान थी। ठीक है भाभी, अब राउंड 2 की तैयारी करो, अगली चाल मेरी होगी और इस बार कोई नहीं बच पाएगा। यह थी मेरी एक छोटी सी कहानी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।